हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, एसएससी प्रोटेस्ट एक समय के लिए लग रहा था कि हमारी बातें जो हैं डीओपीटी तक पहुंच चुकी है, तो अब यहां से एसएससी सारी चीज़ें सही करेगी, बट कुछ भी सही होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो अब जो है आपका एसएससी में आगे प्रोटेस्ट होने वाला है। तो ये प्रोटेस्ट बेसिकली है वेंडर हटाओ भविष्य बचाओ दिल्ली चलो, ठीक है। तो मेन इशू जो है हमारे इस वेंडर में ही है। वेंडर आपको सभी को पता ही है कि कितनी लाजवाब वेंडर है, और एसएससी का वेंडर प्रेम देख के तो कुछ अलग ही सीन नज़र आ रहा है। कल आपकी जो है स्टेनोग्राफर की आंसर की आती है, वो भी पूरे 14 दिन पे। आंसर की आने के बाद जो बवाल काटा गया है आंसर की में मत पूछो। पूरे क्वेश्चन के आंसर जो हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर गलत किए गए। आप सभी को याद होगा जब पहली बार प्रोटेस्ट हुआ था, तो जिस समय फर्स्ट टाइम जब हमारे टीचर लोग जाके ये चेयरमैन से मिले थे, तो उस समय चेयरमैन ने कहा था क्या, चेयरमैन सर ने ये कहा था कि टीसीएस जो है बहुत ज़्यादा गलत क्वेश्चन बना रही है, इसलिए हम चेंज कर रहे हैं टीसीएस को। अभी देखो इतने ज़्यादा जितने भी पीवाईक्यू को पूछे गए थे ना स्टेनो में, मैक्सिमम गलत। बच्चे ने सही आंसर किया है बट कमीशन उसको गलत बता रही है। सारे के जो मार्क्स है उलट पुलट हो गए हैं। क्वेश्चन आपके कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि क्वेश्चन पूछा मैथ्स का, ऑप्शन दिए रीजनिंग का, तो कुछ भी यहाँ पर सही होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसलिए जो है ये ज़रूर मतलब इम्पॉर्टेंट हो गया है अपनी आवाज़ के लिए कि आपको आवाज़ उठाना ही पड़ेगा, और इसके लिए आप सभी को दिल्ली आना पड़ेगा प्रोटेस्ट के लिए। वीडियो में आगे बढ़ेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम से नहीं जुड़ो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन है, जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी ने आंसर की में बहुत ज़्यादा खामियां की हैं, सभी को पता है कि क्या क्या आंसर की में है चीज़ें। और अभी आप देख सकते हो कि इन्होंने क्या किया है कि आंसर की को यहाँ से रिमूव ही कर दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे आंसर की है ही नहीं, ठीक है। तो इन्होंने आंसर की को हटा दिया है। देख सकते हो कि जब आंसर की ओपन हुई तो कुछ इस तरह से हमारी आंसर की खुली। ये मेरा है खुद का, आप देख सकते हो। क्वेश्चन है तो उसके ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है तो उसके क्वेश्चन नहीं है। क्या हमने सही, जो हमारा सही है वो एक्चुअली में क्वेश्चन क्या था, जो गलत है कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। ये पूरा आप देख सकते हो यहाँ पे शीट, ठीक है। और इसके बाद जो है इन्होंने आंसर की को ही रिमूव कर दिया है। अभी साइड पे आप देखोगे तो आंसर की नहीं दिखेगी। बेहतरीन और मज़ेदार बात यह है कि आप एक क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, क्या लाजवाब क्वेश्चन पूछा गया कि ए और बी ने 3:2 के अनुपात में निवेश किया, बी को 800 का फ़ायदा हुआ, कुल लाभ बताइए। ऑप्शन देख के आपके दिमाग उड़ जाएंगे, होश उड़ जाएंगे, और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका ऑप्शन तो मैच ही नहीं करेगा। क्या कहा जा रहा है, और उसमें से इन्होंने टिक किया है जो कमीशन की तरफ से सही है, वो है कुछ पक्षी उड़ नहीं सकते। वाह, कुल लाभ में कुछ पक्षी उड़ नहीं सकते, सभी पक्षी जानवर हैं, सभी पक्षी तैर सकते हैं। ये मतलब आप देख सकते हो यहाँ पर कितने 3 ही ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, अपीयर ही नहीं हो पा रहा है। ये क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। ये कैसा आंसर की है। तो हमें अपनी आवाज़ के लिए जो है यहाँ पर आगे बढ़ना पड़ेगा। और जैसा कि आपको आदित्य रंजन सर ने कहा है कि परमिशन मिल चुकी है रामलीला मैदान पे, रिफॉर्म एसएससी चेंज वेंडर दिल्ली चलो। और ये है आपकी रामलीला मैदान दिल्ली, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन न्यू दिल्ली, 24/8/2025 सुबह 9 बजे से, ठीक है। यानी कि कल है आपका 24। अब मैं आपको बता दूं कि मैं फ़िलहाल हूँ बिहार में, आज है 23, तो आप आना, कल आप आना तो बड़ा मुश्किल है। अगर ये प्रोटेस्ट जो है अगर लंबा चलता है तो डेफिनेटली मैं वहाँ पे इन्वॉल्व होऊंगा। आप सभी जो भी मेरे व्यूअर हो, अगर आप लोग दिल्ली के आसपास हो, दिल्ली नज़दीक है आपके, या दिल्ली में हो, या दिल्ली से जस्ट बहुत नज़दीक हो, तो आप ज़रूर जाओ, ठीक है। क्योंकि अपने हक के लिए तो आपको बोलना ही पड़ेगा, और ऐसे वेंडर से तो आगे की कोई भी एग्ज़ाम नहीं करवाने हैं। बेशक आप अब एग्ज़ाम जो है कभी भी करवाओ, अगले साल करवाओ, बट ये एग्ज़ाम इस वेंडर से तो नहीं करवाने। जब हमारा सही को गलत, गलत को सही कुछ भी किया जा रहा हो, तो यहाँ से एग्ज़ाम देने का कोई मतलब ही नहीं होता है।
चेयरमैन सर कहते हैं कि हम जो हैं रिफॉर्म कर रहे हैं, और वो सबसे बड़ी बात कहते हैं क्या कि हम बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। एसएससी जो है वो बदलाव के दौर से गुजर रहा है, इसके सकारात्मक रिजल्ट आएंगे, ठीक है, परिणाम आएंगे, लेकिन कब आएंगे पता नहीं। कौन सा ऐसा बदलाव हुआ? बिल्कुल बदलाव तो हुआ है। कैसा? क्योंकि पहले आप जहाँ पे आपको सिस्टम इशू नहीं होता था, अब आपको सिस्टम इशू हो रहा है। आपके आंसर की में इतनी गड़बड़ियाँ नहीं थी, अब आपको वो हो रही है। पहले क्वेश्चन आंसर आप बहुत अच्छे से देख पाते थे, वो अब नहीं देख पा रहे हो, अपीयर ही नहीं हो पा रहा है। पहले आपकी आंसर की जो है एक विदिन अ वीक आ जाती थी, अब आपके 15 दिन पे आ रहे हैं। तो वाकई में बदलाव तो हुआ है, बट ये बदलाव कैसा है आप सभी को पता है, और परिणाम क्या ही सकारात्मक आएगा वो सभी को पता है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है वीडियो के थ्रू कि अगर आप दिल्ली के आसपास हो, ठीक है, तो आप इस प्रोटेस्ट में भाग ले सकते हो, और लेना चाहिए आपको। एक्चुअली में ये जो भी टीचर लोग हैं वो लोग दिल्ली में ही रहते हैं, तो वो लोग को ईजिली हो जाता है कि अगर वो कल मतलब जैसे 24 को है प्रोटेस्ट, वो 23 को भी आके अनाउंस कर दे कि हाँ हम लोग 24 को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो ईजिली पहुंच जाएंगे। हम लोग के लिए थोड़ा सा इशू हो जाता है क्योंकि हम लोग दूर हैं, कहाँ दिल्ली, हम बिहार, तो यहाँ से जाने के लिए टाइम लगेगा, और ऐसे में फिर शेड्यूल करना पड़ता है जाने के लिए, क्योंकि पहले से चीज़ें नहीं चल रही थी कि हाँ प्रोटेस्ट हो रहा है 24 तारीख से, ऐसा कुछ भी इन्फॉर्म नहीं था। सभी कोई शांत बैठ गए थे। तो कल तो मैं नहीं आ पाऊँगा। आप सभी में से जो लोग भी होंगे ज़रूर आप जाओ और प्रोटेस्ट को मजबूत करो, अपनी आवाज़ को वहाँ पर। और यहाँ पे मेक श्योर ये करना है कि हमारा जो है एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम इस वेंडर से ना हो पाए, नॉट ओनली CGL, कोई भी एग्ज़ाम जो आने वाली एग्ज़ाम है। और साथ ही साथ इस वीडियो के थ्रू ये भी मैं कहना चाहूँगा एसएससी को कि आप जो है स्टेनो का जो है ये पेपर फिर से दोबारा कंडक्ट कराइए, क्योंकि आपको पता है कि आपने क्या किया है, आपने आंसर की क्यों रिमूव किया है वो आपको पता है। तो जब अपनी गलती पकड़ी गई तो आपने आंसर की रिमूव कर दिया, तो आप जो है सारी चीज़ों को कैंसिल करके फिर से एग्ज़ाम लीजिए। मैं तो कहता हूँ कि सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 से लेकर सारे एग्ज़ाम को आप कैंसिल करो और फिर से एग्ज़ाम कराओ, वेंडर चेंज करो, फिर एग्ज़ाम कराओ। फेयर एग्ज़ाम होना चाहिए। ऐसे आप करोगे कि मैं ठीक कर रहा हूँ, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। इससे तो पूरा इंडिकेट हो रहा है कि अगर ये सीजीएल हो रहा है ना, जो आपकी डेट्स हैं सितंबर में, अगर हो रहा है ना उस डेट को, तो डेफिनेटली ये सीजीएल में बहुत बड़ा गड़बड़ होने वाला है। या तो पहले से ही चीज़ें हो रखी हैं और ये लोग जानबूझ के एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कि हाँ एग्ज़ाम हम ले रहे हैं, ठीक है। सो जो न्यूज़ आपको देखने को मिला है, बहुत सारे जगह न्यूज़ देखने को मिला है, तो पता नहीं क्या है। अगर वेंडर, इतने आरोप के बाद वेंडर चेंज नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हैं और कुछ न किसी चीज़ को छुपाया जा रहा है, और इसी के आड़ में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो चेयरमैन सर को जो है इस पे एक्शन लेना चाहिए। बच्चे के फ्यूचर का बात है, अब कोई जो है लास्ट ईयर में है, उसके साथ क्या बीत रहा होगा एटलीस्ट वो तो सोचिए, ठीक है। तो क्या ही कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। किसी और को भी अगर आप कुछ कहो तो वो जो है थोड़ा बातें सुनते हैं और चेंज करते हैं। यहाँ पर दिख रहा है साक्षात कि हाँ हमारा पेपर स्टार्ट हुआ सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का, उसमें गड़बड़ियाँ हुई, स्टेनो का हुआ उसमें गड़बड़ियाँ हुई, अभी आंसर किया आया है उसमें गड़बड़ियाँ हुई, उसको रिमूव कर लिया गया। फिर उसके बावजूद भी अगर आप यहाँ पर नहीं वेंडर को चेंज कर रहे हो तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और कुछ ना कुछ चीज़ें फिक्स्ड हैं, तभी ये चीज़ें हो रही हैं कि इनको कुछ भी हो जाए, इनकी वेंडर को कैंसिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। वेंडर कैंसिल चेंज करने में टाइम लगता है, ले लो टाइम, बट यहाँ पर वेंडर चेंज करके एग्ज़ाम लेना चाहिए, ठीक है, और लेना पड़ेगा। इसलिए हम लोग जो है प्रोटेस्ट के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और परमिशन हर एक जगह से मिल चुकी है। तो ये प्रोटेस्ट में अब आराम से आप सभी को ही, जो लोग भी दिल्ली से नज़दीक हो, ज़रूर इन्वॉल्व हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिए।